जनपद अल्मोड़ा में माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा श्री एच.बी. चंद, प्राचार्य डाइट अल्मोड़ा डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्री हरीश रौतेला, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड समन्वयक निष्ठा और डॉक्टर बी.सी. पांडे, सेवारत विभाग डाइट अल्मोड़ा की ओर से मैं महेंद्र सिंह भंडारी आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, दिनांक 1 अगस्त 2021 से आप सभी को निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए आप सभी को दीक्षा ऐप पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी आप इस ऑनलाइन प्रशिक्षण को पूरा कर पाएंगे। जिन शिक्षकों ने ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया है, वे गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, वे इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे कि किस प्रकार उन्हें अपना पंजीकरण कराना है। जब आप अपने मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं। इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इस तरह की स्क्रीन में आप प्ले स्टोर दिखाई देगा। ये एक आइकन आपको दिखाई देगा। इस आइकन को जब आप टच करते हैं तो आपको इस तरीके से अपनी स्क्रीन पर सर्च ऑप्शन दिखाई देगा। इस सर्च ऑप्शन में हम फिर देखते हैं, इस जगह पर आप दीक्षा लिखेंगे। इस स्थान पर आप दीक्षा टाइप करेंगे या कर्सर यहां पर ले जाएंगे तो आपको नीचे ABCD या कीबोर्ड फ्लैश होती नजर आएगी। उसके माध्यम से आप यहां पर दीक्षा ऐप लिख लेंगे। जैसे ही आप दीक्षा ऐप लिखना प्रारंभ करेंगे, इस तरीके से आपने यहां पर दीक्षा ऐप लिखा तो उसके नीचे आपको दीक्षा का आइकन और दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन लिखा हुआ दिखेगा। इस दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन जो लिखा हुआ है, उसको टच करेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन पर यह दिखाई देगा। देखिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आइकन बना नजर आएगा। आपको इस ग्रीन बार को टच करना है। इस ग्रीन बार को जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन ये लिखा दिखाई देगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। प्रारंभ में पेंडिंग दिखाई दे सकता है। यदि आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो ये धीरे धीरे होगा, आपको इसमें परेशान नहीं होना है। ये स्लोली लोड होना शुरू हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से ये लोड होता दिखाई देने लगेगा। ये देख रहे हैं आप, ये लोड हो रहा है। यहां पर नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कैंसिल। प्लीज आप इस कैंसिल ऑप्शन को टच नहीं करेंगे। ये ओपन ऑप्शन जब तक पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता ये ग्रीन नहीं होगा, उसके बाद ये ग्रीन होगा। तो आप यहां से भी जब ये डाउनलोड हो जाता है, ओपन का ऑप्शन ग्रीन कलर से फ्लैश होने लगता है, तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद जब ये डाउनलोड हो रहा होगा, इस तरीके से दिखाई देगा। आपको अपने फोन की स्क्रीन इस तरह की दिखाई देगी। यहां पर ये थोड़ा सा डल कलर से दिखाई देगा। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो कि आपको इंस्टॉलिंग लिखा दिखाई देगा। इसका तात्पर्य है कि आपका मोबाइल फोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। आप थोड़ा सा इसका वेट करेंगे। जब ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। यहां पर आप इससे ओपन भी कर सकते हैं या इससे ओपन न करके आप इस पूरे प्रोसेस से बैक आ सकते हैं। अपने फोन के नीचे जो या कहीं पर भी जो आपको पता है बैक बटन है, उसको बैक ऑप्शन में जाकर आप वापस आ सकते हैं। जब वापस अपने फोन में आएंगे तो ये डाउनलोड हुआ आप अपने फोन में इस ऐप को देख पाएंगे। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, इस तरीके का, जैसे मेरे उसमें जूम है, टीम्स है, कैलेंडर है, एम आधार, जीपे, इस तरीके के आइकन दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आपको भी दीक्षा ऐप का आइकन दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि दीक्षा ऐप आपके फोन में अच्छे से डाउनलोड हो गया है।
इसके डाउनलोड होने के बाद जब आप इस आइकन को, दीक्षा आइकन को टच करते हैं, जहां पर दीक्षा लिखा है, इस फिगर को आप टच करते हैं तो आपकी फोन की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। वहां पर लिखा होगा वेलकम टू दीक्षा। इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये स्वयं ही इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर आपको भाषा का चुनाव करना है। अब जो लोग हिंदी भाषा में कोर्स करना चाहते हैं या अपने इस ऐप की भाषा हिंदी रखना चाहते हैं, वे हिंदी को टच करेंगे, और जो लोग इंग्लिश रखना चाहते हैं वे इंग्लिश को टच करेंगे। इस वीडियो में हम हिंदी के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि जनपद अल्मोड़ा में माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं, और इसलिए हमने इसको हिंदी ऑप्शन चूज किया है। इसके बाद जो स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए, हिंदी को जब आप टच करेंगे तो इस तरीके से हिंदी सिलेक्ट हो जाएगी। यहां पर हिंदी को आपने सिलेक्ट कर लिया, ये ब्लू कलर से दिखाई देगा। नीचे यहां पर एक बार मिलेगा जिसमें लिखा होगा जारी रखें। इंग्लिश में जो लोग सिलेक्ट करेंगे उनके लिए लिखा होगा कंटिन्यू। आप इस ऑप्शन को टच करेंगे तो उसके बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। दीक्षा में आपका स्वागत है। अब यहां पर पूछा जाएगा कि आपका रोल क्या है। अब देखिए, आप सभी लोग जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो एलटी में हैं, प्रवक्ता हैं, टीजीटी हैं या पीजीटी हैं या शिक्षक के पद पर हैं, वे शिक्षक ऑप्शन को टच करेंगे। बच्चे जब इसको डाउनलोड करते हैं तो वो विद्यार्थी ऑप्शन को टच करते हैं। अभिभावक इसको पेरेंट्स ऑप्शन होता है, और अन्य लोगों के लिए अदर्स करके एक ऑप्शन होता है। यहां पर जो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक हैं वो स्कूल प्रमुख या अधिकारी इस ऑप्शन को टच करेंगे। मैं शिक्षकों के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं कि वे शिक्षक ऑप्शन में जाएंगे। जब वो शिक्षक ऑप्शन में जाएंगे तो उसके बाद उनको स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखिए, शिक्षक को टच करते ही इसका बॉर्डर है वो ब्लू कलर से होगा और एक ब्लू टिक आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये बॉर्डर ब्लू हो चुका है और यहां पर एक ब्लू टिक भी आ गया। इसका अर्थ है कि शिक्षक आपने सिलेक्ट कर लिया है। स्क्रॉल करने के बाद इसी को आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, कंटिन्यू या जारी रखें आएगा, उस ऑप्शन को आप टच करेंगे तो आपको आपके फोन की स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। क्या आपके पास क्यूआर कोड मौजूद नहीं है? निम्न जानकारी करें। स्कैन करने के लिए टैप करें। क्या आप दीक्षा क्यूआर कोड देख रहे हैं? आप इनमें से वर्तमान में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप शिक्षक ऑप्शन के बाद अपना बोर्ड चुनेंगे। इस जगह पर लिखा हुआ है बोर्ड चुनिए, सिलेक्ट योर बोर्ड। आप बोर्ड चुनने के लिए या तो इस जगह पे टच करेंगे या इस एरो को टच करेंगे। शिक्षक के चयन के बाद आपने बोर्ड चुनना है। मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं, शिक्षक ऑप्शन के बाद आपने बोर्ड का चुनाव करना है। बोर्ड चुनिए को टच करेंगे, इस एरो या इस एरो को टच करेंगे तो जो मोबाइल पे अगली स्क्रीन बनेगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये आपको बोर्ड दिखाई देंगे। ये यहां पर आपको उत्तराखंड नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। जब स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाएंगे तो हमें ये अपने मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके की दिखेगी। यहां पर आपको अपना उत्तराखंड का बोर्ड नजर आ जाएगा। इस जगह पर स्टेट उत्तराखंड, इसको आप टच करेंगे तो ये जो बुलेट मार्क या यहां पर ये सर्कल छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में आ जाएगा। जैसे ही ये ब्लू कलर में आता है उसके बाद आप सबमिट इंग्लिश में या हिंदी में कर रहे हैं तो जमा करें, इस ऑप्शन को टच करें। इस ऑप्शन को टच करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके की दिखाई दी। देखिए, स्टेट उत्तराखंड बोर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब आता है माध्यम चुनिए, तो यहां पर आपको फिर से माध्यम चुनना है। आप इसको टच करेंगे, इस ऑप्शन को टच करेंगे तो इस तरीके से आपको
अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आप हिंदी माध्यम का चयन किया गया है, तो ये ब्लू टिक हो गया है। जो लोग इंग्लिश माध्यम में टिक करेंगे वो इंग्लिश में ब्लू टिक आ जाएगा। तो यहां पर हिंदी को चयनित किया गया है, इसलिए ये ब्लू टिक हिंदी में है। इसके बाद चयन करने के बाद या ब्लू टिक इसको टच करने के बाद आप जमा करें ऑप्शन पर टच करेंगे। इसको टच करने के बाद विंडो आपको ऐसी दिखाई देगी। देखिए यहां पर स्टेट उत्तराखंड सिलेक्ट आ चुका है, माध्यम की जगह हिंदी आ चुका है। अब कक्षा चुननी है। कक्षा चुनने के लिए फिर आप यहां पर टच करेंगे या नीचे जारी रखें ऑप्शन में टच करेंगे। जारी रखें ऑप्शन में टच करते ही इस तरीके की दिखाई देगी। यहां पर कक्षा 1 से लेकर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे तो आपको लगभग कक्षा 10 तक सभी कक्षाएं मिलेंगी। जिन जिन कक्षाओं में आप पढ़ाते हैं उनको आप टिक कर देंगे। यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि आपको सामग्री की भी आवश्यकता होती है। दीक्षा ऐप पर कई चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आप जिन जिन कक्षाओं को पढ़ाते हैं सामान्यतः उनको टिक कर लें। अन्यथा जो टीजीटी शिक्षक हैं या एलटी में पढ़ाते हैं वो कक्षा 9 और 10 का चयन करेंगे। कक्षा 11 और 12 के लिए क्योंकि अभी सामग्री अपलोड नहीं है तो अदर्स लिखा हुआ है। जो प्रवक्ता हैं कक्षा 9-10 में नहीं पढ़ा रहे हैं या अन्य कक्षाओं में नहीं पढ़ा रहे हैं वो अदर्स पे टिक करेंगे। ये आप किन्हीं भी कक्षाओं को चयनित कर सकते हैं, लेकिन प्रवक्ता अनिवार्य रूप से अदर्स को टिक करें और एलटी में जो कार्यरत हैं वो 9-10 को अनिवार्य रूप से टिक कर लें, क्योंकि आप इन्हीं पदों पर हैं और क्रमशः इन कक्षाओं को पढ़ाते भी हैं। अन्य कक्षाओं को भी आप चयनित कर सकते। कक्षाओं के चयन करने के बाद आप इस जमा करें या इंग्लिश में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए यहां पर स्टेट उत्तराखंड, माध्यम हिंदी, कक्षा 9, 10 और अदर्स इन सब का चयन हो चुका है। इसके बाद नीचे आप जारी रखें ऑप्शन पर टच करेंगे या क्लिक करेंगे जैसी आपकी स्थिति है। जब आप जारी रखें ऑप्शन पर टच करते हैं तो जो अगला मोबाइल का स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस प्रकार होगी। देखिए यहां पर हिंदी मीडियम, आप कक्षा 9 है 10 को भी खोल सकते हैं, अदर्स को भी खोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वो आपका। तो कक्षा 9 में जो पुस्तकें चलती हैं हमारी वो यहां पर दिखाई गई हैं। अर्थशास्त्र, समकालीन भारत कक्षा 9, यूके टेक्स्ट। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। स्क्रॉल करके जब आप नीचे चले जाएंगे तो मोबाइल स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी क्योंकि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो यहां पर आपको गेस्ट के तौर पर दिखाया गया है, गेस्ट 1। आपने जो जो सिलेक्ट किया, शिक्षक की भूमिका, उत्तराखंड स्टेट हिंदी माध्यम, कक्षा 10, जनपद अल्मोड़ा उत्तराखंड, ये सब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देगा। दीक्षा ऐप में असीमित पहुंच प्राप्त करें। सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लॉगिन करें। अब आपको लॉगिन करना है तो आप पंजीकरण के लिए इस लॉगिन को टच करेंगे। आप यह बात ध्यान में न रखें कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो हम लॉगिन कैसे करें? आप लॉगिन करके ही आपको पंजीकरण का विकल्प मिलेगा या रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इस लॉगिन करें को टच करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर देखिए लॉगिन विद दीक्षा है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम है और साइन इन विद गूगल है। साइन इन विद गूगल की सुविधा केवल उन लोगों के लिए होती है जिनकी ईमेल आईडी गूगल पर बनी है। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम ये अभी हमारे राज्य में इसकी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं है। अब आप में से दो तरह के लोग होंगे। जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है वे लॉगिन विद दीक्षा करके सीधे अपने ऐप को खोल सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रथम बार पंजीकरण करा रहे हैं उन्हें इन 3 विकल्पों को छोड़ देना है। उन लोगों को रजिस्टर्ड हेयर, यहां पर ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर, वे इसको टच करेंगे। इसको टच करते ही आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी अपने मोबाइल पर इस तरीके से दिखेगा। तो आपको अब अपना पंजीकरण कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले आप इस ईयर लिखा हुआ है
इसको टच करेंगे यहां पर जो ड्रॉप डाउन का सिंबल बना हुआ है, तो आपको वर्ष दिखाई देंगे, बहुत से वर्ष दिखाई देंगे। तो आप अपना जन्म का वर्ष उनमें से चुन लेंगे। जब आप उसको जन्म के वर्ष को टच करेंगे तो वो यहां पर इस जगह पर ईयर लिखा है जहां पर, वहां पर जन्म का वर्ष अंकित हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन कैसी दिखाई देगी? इस तरीके से। देखिए, ये जिनका एग्जाम्पल लिया है उन्होंने 1995 अपना जन्म का वर्ष यहां पर अंकित करा है। जन्म का वर्ष अंकित करने के बाद आप यहां पर अपना नाम अंकित करेंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा आप नाम यहां पर अंकित करेंगे वैसा ही नाम आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होकर आएगा। इसलिए नाम जो फर्स्ट नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल होना अनिवार्य है, बाकी स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से मिडिल नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। इसी तरह लास्ट नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल हो सकते हैं। या आप अपने नाम के तीनों पार्ट्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, तीनों को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, जैसा आपको अपने सर्टिफिकेट में नाम प्रिंट चाहिए। इसके बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखिए, ये एक नाम ले लिया है यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे, गजेंद्र सिंह। देखिए, जी कैपिटल है और एस कैपिटल है। यही नाम सर्टिफिकेट में इनके छप कर आएगा। जब आप नाम लिख लेते हैं उसके बाद नीचे दो ऑप्शन है आपके, मोबाइल और ईमेल। अगर आप ईमेल ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहां पर आपको अपनी ईमेल भरनी पड़ेगी। मोबाइल ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी पंजीकरण के लिए, या इसी ईमेल पर आपकी ओटीपी आएगी पंजीकरण के लिए। जब आप इनमें से एक को चूज कर लेते हैं, मोबाइल ऑप्शन या ईमेल ऑप्शन, तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, इन्होंने यहां पर मोबाइल ऑप्शन चूज किया है। तो अब इन्हें अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भर रखा है, जो भी इनका मोबाइल नंबर है। जैसे मेरा है 9412017367, तो वो यहां पर आ जाए। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड जनरेट करना है। यह पासवर्ड आपको नोट कर लेना है, क्योंकि गूगल फॉर्म भरते समय और विभाग को जानकारी देते समय इसी फोन नंबर की आपको आवश्यकता होगी। यहां पर एक आई सिंबल बना है, आप इसको टच करेंगे तो ये इस तरीके से क्रॉस दिखाई देगा और आप जो लिखेंगे वो आपके लिए पठनीय होगा। तो इसको टच कर लें तो आप जो लिखेंगे अपना पासवर्ड वो पठनीय होगा, उसको नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट कर लें। जब आप यहां पर पासवर्ड भरेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन कैसी दिखाई देगी? आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरीके के हो जाएगी। देखिए, इन्होंने अपना पासवर्ड बनाया जी कैपिटल, फिर बाकी नाम लिखा है @95, तो और ये इस तरीके से क्रॉस करके इन्होंने इसको देख लिया है। अगर आप इसको टच नहीं करेंगे तो यहां पर केवल बुलेट मार्क्स आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पासवर्ड बनाया है। ये पासवर्ड बिल्कुल नया होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जो आपको याद रहे, या इस पासवर्ड को कहीं पर आप नोट कर लें, क्योंकि प्रारंभ में जितनी बार लॉगिन करेंगे आपको इस पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसी पासवर्ड को जो ऊपर लिखा है आप पुनः यहां प्रविष्ट करेंगे, इस जगह पर पासवर्ड, फिर इसकी कैसे बनाना है ये लिखा हुआ है, फिर कंफर्म पासवर्ड लिखा है। इसी पासवर्ड को आप इस जगह पर फिर से लिखेंगे। जब आपने पासवर्ड लिख दिया है तो आपके विंडो की स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए, यहां पर आपने इसी पासवर्ड को फिर से लिख दिया। इसके बाद आप इस जगह पर एक बॉक्स बना है, उसको टच करेंगे तो वो ब्लू टिक से दिखाई देगा। इसको टच करना अनिवार्य है। आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म ऑफ यूज। इसको आप टच करेंगे, ब्लू टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको ये रजिस्टर ऑप्शन को टच करना है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, जन्म का वर्ष आपने यहां पर भरना है ड्रॉप डाउन की सहायता से। इसको टच करेंगे तो बहुत से वर्ष आ जाएंगे, आप स्क्रॉल करके नीचे ऊपर जाके अपने जन्म का वर्ष भर देंगे, फिर अपना नाम भर देंगे।
उसके बाद मोबाइल ऑप्शन को चूज किया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। जो लोग ईमेल ऑप्शन को चूज करते हैं वो ईमेल लिखेंगे। इन्होंने मोबाइल ऑप्शन चूज करके मोबाइल नंबर लिखा था। उसके बाद इन्होंने एक पासवर्ड जनरेट किया था। इस आई सिंबल को या आइकन को आप टच करके देख लेंगे कि आपने क्या पासवर्ड बना रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को आप नोट कर सकते हैं अलग से कहीं, और इसके बाद इसी को रिपीट करके आप कंफर्म पासवर्ड वाली जगह पर Gajendra@95 इसको आप भर देंगे। Gajendra@95 आपने जैसे भर दिया, जिन सज्जन का ये रजिस्ट्रेशन है उन्होंने भरा, उसके बाद इसको टच किया तो ये ब्लू टिक हो गया और रजिस्टर को आपने टच कर दिया। इस ऑप्शन में आप जाएंगे, इसको टच करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए ओटीपी इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है। ये ओटीपी आपने यहां पर फिल करनी है। इस जगह पर आपने जो ओटीपी भरनी है वो आपके फोन पे आई है। फोन की स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए ओटीपी टू वेरीफाई योर phone number is on Diksha is 803597. This is valid for 30 minutes only. ये लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो OTP है, ये जो नंबर है 6 अंकों का, इसे आपने फिल करना है। ये देखिए तब आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके, जैसे ही आप ये 6 अंकों का 80359 इसको आपने फिल किया तो आपकी स्क्रीन इस तरीके की दिखाई देगी। कभी कभी इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो आप बैक बटन से जाकर इस पूरे पोर्शन को हटा सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये ओटीपी यहां पर फिल करी, और अगर कभी ओटीपी नहीं आती है तो रिसेंट ओटीपी पर जाएंगे तो आपके फोन पे आ जाएगी। कभी कभी सर्वर डाउन है और लाखों शिक्षक इस प्रशिक्षण को आपके साथ ले रहे हैं तो सभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है या कभी नहीं आ पाती, तो रिसेंट ओटीपी ऑप्शन में जाएंगे और ओटीपी अगर आपके फोन में आ गई है उसको इस जगह पर भर लेंगे अच्छे से, और सबमिट जो ऑप्शन है या इस बटन को आप दबाएंगे या क्लिक कर लेंगे, यहां पर टच कर लेंगे एंड्रॉइड फोन में। उसके बाद आपकी स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। वेलकम टू दीक्षा लॉगिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। आपका जो वेरिफिकेशन था वो सफल हो गया। ये आपका आधा पंजीकरण है अभी तक दीक्षा ऐप पर। वेलकम टू दीक्षा लॉगिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू। अब आपने यहां पर अगर आपकी ओटीपी मेल पे आई है तो ईमेल लिखेंगे, और मोबाइल नंबर पर आई है तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। जिस उदाहरण को हमने लिया है इस केस में इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भरा, यहां पर मोबाइल नंबर भरेंगे, और इन्होंने अपना जो पासवर्ड बनाया था वो Gajendra@95 बनाया था, उसको यहां लिखेंगे। आपने अपना फोन नंबर भरा, अपना पासवर्ड भरा, फिर समझ लें इन्होंने अपना फोन नंबर भरेंगे, अपना पासवर्ड Gajendra@95 भरेंगे जिसमें G कैपिटल था, उसके बाद ये लॉगिन कर लें। ये रजिस्टर हियर आप कर चुके हैं इसलिए इसको नहीं करेंगे। अगर गलती से ये बटन दबाएंगे तो आपके पास मैसेज लिखा हुआ आएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इसको छोड़ दें, आप लॉगिन को क्लिक करें या इसको टच करेंगे। इन्होंने अपना नंबर भरा है और अपना पासवर्ड भरा है। यहां पर आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, तो अगर गलत होता है या मैसेज आता है कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग, योर मोबाइल नंबर इज रॉन्ग, तो फिर से ध्यानपूर्वक पुनः आप उसको भर लें। और अगर आप इसको अलग से नोट कर लेंगे अपनी डायरी में तो आपके लिए हमेशा सुविधा रही। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए, यह दिखाई देगा। तो आपको वेट करना है, उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। अब यहां पर आप ये सब पहले चयनित कर चुके हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको ये दोबारा इन सबको फीड करना होता है आपके रजिस्ट्रेशन। आपका केवल अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं। तो आपको अगर ये पहले से भरा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको टच करेंगे। आप अपनी भूमिका शिक्षक हैं तो शिक्षक की, और जो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक हैं वो इसको टच करेंगे। उसके बाद जारी रखें इस ऑप्शन में जाएंगे। जारी रखें करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन ऐसी होगी। फिर से आपको बोर्ड चुनना है। देखिए बोर्ड चुनना है
माध्यम चुनना है और यहां पर अभी कोई डेटा उपलब्ध नहीं लिखा हुआ है। ये आपको पुनः इसलिए भरना है क्योंकि अभी तक आप दीक्षा ऐप में जो प्रवेश किया था वो एक गेस्ट के रूप में किया था। अब आप उस पर रजिस्टर हो चुके हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन के तौर पर पुनः आपको ये सारी डिटेल देनी है। तो फिर से बोर्ड चुनेंगे, माध्यम चुनेंगे और कक्षा चुनेंगे तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन क्रमशः इस तरीके से बनती चली जाएगी। बोर्ड चुना आपने, वही बोर्ड ऑप्शन में बोर्ड के ड्रॉप डाउन में राइट साइड जो बोर्ड चुनिए में आपने टच करेंगे तो आपको बोर्ड दिखाई देंगे। आप स्टेट उत्तराखंड को सिलेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल की स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए स्टेट बोर्ड उत्तराखंड, उसको जमा करें क्लिक करेंगे। फिर आपको उसके बाद माध्यम चुनना है। इसको जमा करने के बाद आपकी स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। देखिए स्टेट उत्तराखंड लिखा हुआ आ गया है। माध्यम को आपने टच किया तो माध्यम ये दो फ्लैश होंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आप हिंदी हैं तो हिंदी, अंग्रेजी हैं तो अंग्रेजी को टच करेंगे तो ब्लू टिक हो जाएंगे। उसके बाद आपने जमा करें ऑप्शन में या सबमिट ऑप्शन में जाना है तो आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई दी। देखिए हिंदी में ब्लू टिक है और जमा करें को दबाएंगे तो आपका मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके से, आपका स्टेट सिलेक्ट हो चुका है, माध्यम हिंदी सिलेक्ट हो चुका है। अब आप कक्षा का चयन करेंगे। इस जगह पर फिर से टच करेंगे तो आपको कक्षा के ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखाई देगी। आपने कक्षाएं चयनित कर ली हैं, वही कक्षा 9, 10 या प्रवक्ता हैं तो अदर्स, और निचली कक्षाओं पढ़ा रहे हैं तो उनको भी आप चयनित कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्लू टिक आने के बाद आप इसको जमा करें को क्लिक करेंगे। जमा करें क्लिक कर देंगे तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके से दिखाएगी। प्रोफाइल संपादित और बोर्ड स्टेट उत्तराखंड हिंदी कक्षा 9, 10 अदर्स सहेजें। अब आपको इसको सेव करना है। इंग्लिश वालों के लिए सेव ऑप्शन आएगा, हिंदी में जो भर रहे हैं उनके लिए सहेजें ऑप्शन आएगा। सहेजें ऑप्शन पर आप टच करेंगे तो आपको जो अगला मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगी वो इस तरीके से हो जाएगी। आपके अगले मोबाइल की स्क्रीन फिर से स्टेट को दिखाएगी। आप इसमें अपना स्टेट चयन करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और उत्तराखंड को चयनित करेंगे। फिर से आपको उत्तराखंड चयनित करना है और उसको सबमिट करना है। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन इसके बाद कैसी दिखाई देगी, देखिए उत्तराखंड क्योंकि आपने सबमिट किया है तो अब उत्तराखंड के जिले आ जाएंगे। उत्तराखंड के जिलों में सबसे ऊपर आपको अल्मोड़ा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको आप टच करेंगे तो ये ब्लू टिक आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। ये कैसा होगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए उत्तराखंड चयनित हो चुका है और जनपद अल्मोड़ा है। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये दोनों लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपने, जब आपको ये दोनों दिखाई देंगे उत्तराखंड और अल्मोड़ा, आप जमा करें ऑप्शन को टच करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल की स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। अब आप पंजीकृत हैं, हिंदी माध्यम कक्षा 9 पूरा डिटेल आएगा। इस तरह की स्क्रीन जब आपको दिखाई देगी तो आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे तो आपको मोबाइल की स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। हमें जानकारी यहां बताएं, अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें, ये बहुत से ऑप्शन है। कक्षा 10 का ऑप्शन है, आपके लिए अदर्स का ऑप्शन है, ये सब आप देख सकते हैं। यहां पर आपको होम पेज दिखाई देगा। यहां पर आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। जो आपके कोर्सेज हैं फ्यूचर में वो यहीं पर आपको मिलेंगे। और ये आप जो भी कंटेंट डाउनलोड करते हैं दीक्षा ऐप पर, वो आपके मोबाइल के स्टोर में न जाकर दीक्षा ऐप पर डाउनलोड रहेगा और यहां से आप उसको देख पाएंगे। ये आपकी प्रोफाइल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको टच करके आपकी प्रोफाइल खुल जाती है। फ्यूचर में जब आपको अपने कोर्स पूरा करने के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने होते हैं, वो कार्य भी यहीं से होता है। तो इसको टच कर लें। इन चारों में से आप जिसको टच करेंगे वो ब्लू कलर का होगा। जैसे यहां पर हम होम स्क्रीन को देख रहे हैं तो ये हमको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये 3 ब्लैक में है। अगर हम प्रोफाइल को टच करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा और हमारी प्रोफाइल खुल जाएगी। चलिए इनमें से किसी एक को टच करके
देखते हैं आगे स्क्रीन कैसी दिखाई देती है। ये देखिए, यहां पर प्रोफाइल ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब प्रोफाइल को टच कर किया गया है। प्रोफाइल में नाम आ गया गजेंद्र सिंह, जिनका ये पंजीकरण है। यहां पर एक दूसरी चीज आती है जो आपने बहुत सावधानी से नोट करनी है, वो है आपकी दीक्षा आईडी। ये देखिए, ये दीक्षा आईडी है, इनकी दीक्षा आईडी है। सब स्मॉल लेटर में लिखा है गजेंद्रा, इसमें लेटर्स का भी ध्यान रखना है आपने। _V4XZ, ये इनकी दीक्षा आईडी है। जिस तरीके से आपने पासवर्ड नोट किया था, उसी जगह पर इस दीक्षा आईडी को भी नोट कर लें, और विभाग जब मांगता है गूगल फॉर्म में या किसी अन्य तरीके से, इस दीक्षा आईडी को आपको डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराना है। इसके बाद पसंदीदा कॉन्टेंट भूमिका शिक्षा है, जिला अल्मोड़ा है, उत्तराखंड है, आप रजिस्टर हो गए। इनमें अगर कभी अल्मोड़ा की स्पेलिंग गलत हो गई या कोई भी चीज है, शिक्षक की भूमिका या कोई भी, तो आप यहां से उसको संपादित कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड स्पेलिंग्स है, इससे परेशानी आपको संभवतः नहीं होगी। उसके बाद बोर्ड अगर गलती से दूसरा चयनित कर लिया है जल्दीबाजी में, तो उसको यहां से सुधार सकते हैं, माध्यम सुधार सकते हैं। आपको लगता है कि आपके प्रधानाचार्य ने एक अन्य कक्षा आपको दे दी और कोई कक्षा बदल दी है, तो आप कक्षा को बदल सकते हैं, इसमें यहां से संपादित कर सकते हैं। स्क्रॉल करके जब हम इसको नीचे जाएंगे, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर अब आपका पंजीकरण तब पूरा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस वीडियो का, विवरण जमा करें। देखिए, इन शिक्षक का भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन है, ईमेल पता नहीं जुड़ा है। अकाउंट बहाल करने के लिए ईमेल पता जोड़ें। तो विवरण जमा करें, ये जो ग्रीन बार है यहां पर टच करेंगे। इसको टच करते ही आपका मोबाइल की स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। कृपया निम्न विवरण प्रदान करें। इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको आप टच करेंगे तो आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। फिर से आपको स्टेट इंस्टीट्यूशंस आपको चयन करने हैं, ये अल्फाबेटिकली हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको उत्तराखंड लिखा हुआ मिलेगा, उसको उत्तराखंड, इसको आप टिक करें। ये देखिए, उत्तराखंड को टिक कर दिया। उसके बाद आप सबमिट को टच करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। यहां पर देखिए, आप उत्तराखंड लिखा हुआ आएगा। ये ध्यान रहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप उत्तराखंड का ही चयन करें। उसके बाद अगला विकल्प आपको मिलेगा, अपने राज्य बोर्ड संस्था द्वारा अनुरोध किया गया आईडी दर्ज करें। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में यह कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। आपका मोबाइल नंबर आपका पहले से रजिस्टर्ड है। राज्य संगठन के लिए ईमेल आईडी, आप इसको टच कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप फिल कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन विभाग को देनी है, इसलिए अपनी ईमेल आईडी फिल कर लें। उसके बाद इस जगह पर इसको टच करें। मैं दीक्षा के एडमिन के साथ इन विवरणों को साझा करने के लिए सहमत हूं। गोपनीयता नीति, चाहे तो आप इसको पढ़ लें, इसको आप ब्लू टिक करेंगे। उसके बाद आप जमा करेंगे तो आपके विंडो की स्क्रीन ब्लू टिक और जमा करने के लिए कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। आप जमा कर देंगे और जो ईमेल पता जोड़ना चाहते हैं उनको ईमेल पता दर्ज करें। मैं इस तरीके से आपको मेल दर्ज करना है और जमा कर देना है। ये कार्य बहुत सरल है। इसके बाद अब देखिए, ये आपके प्रोफाइल दिखाई दे रही है। प्रोफाइल में नीचे गए, आपका फोन नंबर है और यहां पर आप अपना ईमेल दर्ज करें। यहां पर ईमेल दर्ज करें आपका, इन्होंने जो भी ईमेल है। उसके बाद ये @gmail.com पर है, इसको जमा कर देंगे तो आपका ईमेल सबमिट हो जाएगा। फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब आपका जो प्रोफाइल का स्क्रीन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ईमेल पता आपने जोड़ लिया, इन्होंने नहीं जोड़ रखा, आप इस चीज पर ध्यान न दें। जब आप फोन नंबर जोड़ लेते हैं, ईमेल पता जोड़ लेते हैं और अन्य चीजें आपने भर ली हैं, तो अकाउंट मेरा विवरण, आई विश टू शेयर माई डेटा विथ उत्तराखंड मोबाइल नंबर, इतना जो भी है अद्यतित करें, इसको अपडेट कर लें। इसको आप टच करेंगे। इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब देखिए, आपका प्रोफाइल
बन चुकी है, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं दीक्षा ऐप पर। अब आपको कोई परेशानी नहीं है। कुछ चीजें जो आपने नोट करनी है वो है पासवर्ड, दीक्षा आईडी जो कि मैंने बताई थी आपको कि कहां पर अंकित है, आपका दीक्षा पंजीकरण के लिए प्रयोग किया गया मोबाइल नंबर, दीक्षा पंजीकरण के लिए प्रयोग की गई ईमेल आईडी। ये चीजें आपको अलग से नोट करनी है। ये डाउनलोड ऑप्शन देखिए इन्होंने ब्लू कलर से दिखा रहा है वॉयलेट, तो कुछ भी डाउनलोड नहीं किया गया है। इसमें कोर्सेज आएंगे, ये आपकी पुनः होम स्क्रीन खुल जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये दीक्षा ऐप डाउनलोड होकर उस पर पंजीकरण का काम पूरा हो चुका है। इस फोन की कैपेसिटी जो उपलब्ध स्पेस है 86 GB है। दीक्षा ऐप के द्वारा अभी कोई जगह नहीं ली गई है क्योंकि इन्होंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है। तो इस तरीके से आपका पंजीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद सी मोर कोर्सेज एंड कंटेक्ट, यही जब आप कोर्सेज देखते हैं तो ये यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलते हैं। आप जिन कोर्सेज को करने जा रहे हैं, जिन कोर्सेज को करेंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान, वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और उनका लिंक भी जनपद स्तर से आपको शेयर किया जाएगा। इसके बाद आपका डिटेल यहां पर आ चुका है। जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो यहां पर डिटेल से आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप लॉग आउट होते हैं, उसके बाद आप गेस्ट के रूप में आपकी दीक्षा ऐप खुलेगा और लॉग इन करें ऑप्शन आएगा। आप लॉग इन कर सकते हैं, अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे और उस पर पासवर्ड डालेंगे तो आप फिर से लॉग इन हो जाएंगे। इसके बाद जब आप बैक बटन दबाते हैं तो ये पूछता है आपसे क्या आप ऐप बंद करना चाहते हैं, नहीं और हाँ। अगर आप हाँ ऑप्शन को टच करते हैं तो आपका ऐप क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से जब चाहे फिर आप दीक्षा ऐप को खोलकर, बहुत से कंटेंट उसमें होते हैं, आपकी बुक्स होती हैं, ई फॉर्म में होती हैं, ई बुक्स होती हैं, उन सबको देख सकते हैं। कृपया पंजीकरण करने और सेल्फ डिक्लेरेशन का कार्य पूरा करने के बाद आप इसको 2-3 दिन देख लें ताकि जब कोर्स प्रारंभ हो तो आपको कोई असुविधा न हो। यदि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया है, इसका अर्थ है कि इस वीडियो में जितने भी पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वो पूर्ण नहीं की गई है आपके द्वारा, तो आपका पंजीकरण अधूरा माना जाए। मुझे आशा है आप सब लोग अपना पंजीकरण दीक्षा ऐप पर कर लेंगे और 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ होने वाले निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स को पूरी तन्मयता से पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।